घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप एक ऐसे बिजनेस की सोच रहे हैं जो कि पूरे 12 महीने चले तो आप सही जगह हैं। हम आपको बहुत कम लागत में शुरू होने वाले बिजनेस की जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। भगवान की पूजा पाठ के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि प्राचीन काल से लेकर आज तक इंडिया में धार्मिक लोगों की कोई कमी नहीं रही है। और भारत में ये लोग मंदिर में जाकर पूजा करते हैं और कुछ लोग अपने घर पर भी भगवान की पूजा करते हैं। भारत में आए दिन त्यौहार मनाए जाते हैं और त्योहारों में पूजा पाठ तो जरूर किया जाता है। और पूजन करने में कुछ पूजन सामग्री की जरूरत पड़ती है, जैसे कि कपूर हुआ, धूप बत्ती हुआ, रुई हुआ, अगरबत्ती हुआ, रक्षा सूत्र हुआ, रोली हुआ, सिंदूर हुआ, पंचमेवा हुआ, जौ हुआ, चावल हुआ, मूर्तियां हुआ, चुनरी हुआ, धार्मिक पुस्तक हुई, पूजा के बर्तन हुए। ऐसे बहुत सारे पूजन सामग्री हैं जो कि हर एक घर में और मंदिर में जब भी पूजन करने जाते हैं तब इनकी जरूरत पड़ती है। और ये सब सामान लेने के लिए लोग बाजारों में पूजन सामग्री की दुकान पर ही जाते हैं। तो अगर आपके दिमाग में भी यह सवाल है कि पूजा सामग्री बिजनेस कैसे शुरू करें, तो हमारी इस वीडियो में पूजा सामग्री बिजनेस शुरू करने की सारी जानकारी दी जा रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सॉलिड बिजनेस आइडियाज यूट्यूब चैनल। आज हम आपको पूजा सामग्री बिजनेस प्लान लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पूजा सामग्री बिजनेस क्या है, पूजा सामग्री बिजनेस का स्कोप और डिमांड कितना है, पूजन सामग्री बिजनेस आइडियाज में जरूरी इंतजाम क्या क्या लगेंगे, साथ में सामान आप कहां से खरीदें, टोटल इस बिजनेस आइडियाज में इन्वेस्टमेंट कितना होगा, प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, और अंत में हम आपको बताएंगे कि पूजा सामग्री बिजनेस को शुरू करने से पहले जरूरी टिप्स क्या हैं। तो इस तरह से हम आपको पूजा सामग्री बिजनेस की A to Z पूरी जानकारी दे रहे हैं। आप अगर इस बिजनेस आइडियाज़ के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिना बीच में छोड़े पूरा देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे इसी तरह के बिजनेस के आइडियाज़ की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं कि पूजा सामग्री बिजनेस क्या है। दोस्तों, पूजा सामग्री एक बहुत छोटा बिजनेस है और इसके माध्यम से आप आसानी के साथ लाखों रुपए प्रति महीना कमा सकते हैं। इस बिजनेस आइडियाज में आपको पूजन सामग्री रखनी होती है जो कि मंदिरों में लगती है, लोगों अगर घर पे पूजा करते हैं तो घरों में लगती है। वो पूजन सामग्री आप कहां से खरीदें, कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, कितनी कमाई होगी, ये हम आगे आपको बताने वाले हैं। शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि पूजा सामग्री बिजनेस का स्कोप और डिमांड कितना है। पहले बात कर लेते हैं स्कोप की। दोस्तों, आज अगर आप भारत के किसी भी गले या मोहल्ले में जाते हैं तब आपको एक ना एक मंदिर जरूर मिल जाएगा और मंदिर में सबसे ज्यादा पूजन सामग्री की जरूरत पड़ती है। अब बात कर लेते हैं डिमांड की। दोस्तों, हर एक घर में कम से कम एक पूजन करने वाला मिल ही जाता है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो या बड़े बुजुर्ग हो। तो आपको इस प्रोडक्ट की मार्केट में बहुत डिमांड है। एक बात समझ लीजिए, अगर आप पूजन सामग्री की स्टोर या शॉप खोल लेते हैं तो एक अच्छी लोकेशन का चुनाव कर लेते हैं, तब आपको इस बिजनेस आइडियाज़ में कभी भी नुकसान होने की संभावना नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं पूजन सामग्री बिजनेस में जरूरी इंतजाम क्या क्या करने होंगे। पहला इंतजाम दोस्तों, पूजन सामग्री, जो कि हमने आपको पहले ही बता दी है। ये पूजन सामग्री आपको कहाँ से खरीदें इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। बात कर लेते हैं दुकान या शॉप। दोस्तों, दुकान या शॉप का चयन आपको अच्छी जगह करना होगा जहां पर मंदिर पास में हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, दुकान के डेकोरेशन में आपको फर्नीचर हुआ, रेडियो वगैरह हुआ, जिससे कि भगवान के भजन चलते रहें। साथ में ही आपको कुछ डेस्क हुआ, कंप्यूटर हुआ, ये सब आपको रखने होंगे। इसके अलावा दोस्तों, आपको मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि दुकान में से सामान ग्राहकों को देते जाएं। और इसके अलावा आप अगर आपके शहर में एक शॉप खोल रहे हैं तो लाइसेंस शॉप एक्ट का लगता है, जो कि नगर पालिका या नगर निगम से मिल जाता है। आप वहां से भी ये लाइसेंस ले सकते हैं। तो ये सब जरूरी इंतजाम हुए। अब बात कर लेते हैं कि आप महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि पूजन सामग्री का स्टोर खोलना चाहते हैं। अब आप ये सामान कहाँ से खरीदें। दोस्तों, आप सामान दो तरीके से खरीद सकते हैं। पहले तरीके में आप होलसेल मार्केट से सामान खरीद सकते हैं। होलसेल मार्केट ज़्यादातर आपके राज्य के जो भी कैपिटल या राजधानी होता है वहाँ पर होता है, या फिर कोई आपके राज्य का बड़ा शहर है वहाँ पर भी होलसेल मार्केट हो सकता है। जैसे कि आप अगर मध्य प्रदेश के हैं तब आप भोपाल जो कि राजधानी है वहाँ से सामान खरीद सकते हैं, या फिर इंदौर जो कि बड़ा शहर है वहाँ से भी आपको होलसेल मार्केट में बहुत कम रेट पर सामान मिल जाएगा। इस तरह से आप अपने राज्य के होलसेल मार्केट से सामान खरीद सकते हैं।
दूसरे तरीके में आप डायरेक्ट ऐसे लोगों को संपर्क कर सकते हैं जो लोग अपने घर पर लघु उद्योग खोले हुए हैं। जैसे कि कुछ लोग अगरबत्ती बनाते हैं, कुछ लोग दिया बत्ती बनाते हैं, वो अपने घर पर ही बनाते हैं और ये लोग ज़्यादातर होलसेल मार्केट में जाकर सामान को बेचते हैं। तब आप अगर इन लोगों से डायरेक्ट खरीदेंगे तो आपको जो सामान का प्राइस है वो थोड़ा सा कम लगेगा और डायरेक्ट आप लोगों से सामान खरीद कर आप कम इन्वेस्टमेंट में ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगले 2 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिनमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि पूजा सामग्री बिजनेस में कुल इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा। दोस्तों, इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस बिजनेस को किस लेवल पर स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो पूजन सामग्री का बिजनेस बहुत कम लागत में शुरू हो सकता है। आप इस बिजनेस को अगर मिनिमम बात करें तो 50,000 से भी शुरू कर सकते हैं, सभी सामान और फर्नीचर को मिला के। लेकिन अगर आप बड़े लेवल पर बिजनेस करना चाहते हैं तब आप इस बिजनेस को शुरू करने की 2 से 3 लाख रुपए की जरूरत पड़ सकती है। तो इस तरीके से अगर हम ओवरऑल बात करें तो आप इस बिजनेस को छोटे लेवल पर 1 लाख मिनिमम में तो शुरू कर ही सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रॉफिट मार्जिन की। पूजन सामग्री के बिजनेस में आप आसानी के साथ 20 से 25% तक का मार्जिन कमा सकते हैं। अगर आप सामान डायरेक्ट लोगों से खरीदते हैं जो लोग एक एक प्रोडक्ट बनाते हैं तब आप ये प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा 30% तक भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि एक तो प्रोडक्ट आपको अच्छा मिलेगा, जैसा आप बनवाना चाहते हैं वैसा मिल जाएगा, साथ में ही कम रेट में मिलेगा। अब बात कर लेते हैं शुरू करने से पहले जरूरी टिप्स जिनको फॉलो करके आप इस बिजनेस में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। पहला दोस्तों, लोकेशन का चुनाव। दोस्तों, लोकेशन का चुनाव मंदिर के नजदीक होना चाहिए, लोग दुकानों की भीड़ नहीं होना चाहिए। अगर दुकानों के आसपास भीड़ है तब आपको आपके सामान की प्राइस या कॉस्ट कम रखना होगा, नहीं तो आप आपके बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे बहुत जल्दी। अब बात कर लेते हैं मार्केटिंग। दोस्तों, आपको ऑनलाइन मार्केटिंग करनी होगी। आज डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है। आप आपके व्हाट्सएप पर, आप आपके फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर जगह जगह आपको डिजिटल मार्केटिंग की तरह पोस्ट क्रिएट करना होगा, एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करना होगा और इस बिजनेस को आपके शहर में हर कोने पर पहुंचाना होगा। वहीं ऑफलाइन की बात करें तो आप बैनर लगा सकते हैं, जगह जगह होर्डिंग बोर्ड लगवा सकते हैं, पैम्पलेट छपवाकर आप आपके अखबार में जो शहर में ज़्यादा बिकता हो उसमें लगवाकर सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप आपकी दुकान पर डिस्काउंट रख सकते हैं, ऑफर रख सकते हैं, जिससे कि लोग आपकी दुकान की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा खिंचे चले जाएं। बात कर लेते हैं सामान की लिस्टिंग आपको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से करते रहें, जिससे कि जब भी आपका कोई सा भी सामान कम होता है आपको अलार्म आ जाए और आप वो सामान जल्दी से जल्दी आपकी दुकान में ला सकें। इससे ये होगा कि जो भी ग्राहक आएगा वो ग्राहक संतुष्ट होगा और उसको हर एक सामान आपकी दुकान पर मिलता रहेगा। आप इस बिजनेस को छोटे लेवल से शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे आप लेवल को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपको अगर आपका बिजनेस में आप सफल नहीं हो पाते तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। वहीं आपको सामान का चयन इस तरीके से करना होगा जो कि आपके इलाके में सबसे ज़्यादा लगता हो। तो आप अपनी खुद की बिजनेस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा आप इस बिजनेस अपने आप को लगाएंगे उतना ज़्यादा आप कमा सकते हैं। तो इस तरह से हमने आपको पूजन सामग्री की दुकान खोलने की पूरी जानकारी देने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करके ज़रूर आपको समाधान देंगे। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट ही हमें बताता है कि हमने वीडियो कैसा बनाया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नए बिजनेस आइडियाज़ की वीडियो मिलती रहें। आगे की वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी।